हेलो दोस्तों, सुधीर एग्जाम एकेडमी पर सभी का स्वागत है। आज मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूं वीडियो जो स्पेशल एसएसजीडी का तैयारी कर रहे हैं। हम मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं। देखिए, आपको समय बर्बाद न करते हुए मैं आपको प्रतिशत बता रहा हूं। प्रतिशत है क्या? यानी देखिए, प्रतिशत प्रति जोड़ शत, प्रति माने 1 और शत माने 100, यानी प्रति जो सैकड़ा पर जो बात करेगा वही प्रतिशत है। जैसे कि मान लीजिए तो 500 की किताब है और इसमें कहता है कि आप छूट नहीं दीजिएगा, तो बोलता है कि हाँ 25% छूट है ना, छूट है, खरीद लीजिए। तो 25% छूट मतलब कि यानी कि 100 रुपया में 25 रुपया छोड़ रहा है। तो बताइए 500 में कितना होगा? यानी 125 रुपया, यानी कि 500 में 125 घटा देंगे, वही आपको क्या हो गया? क्रेमुल होगा। यही आपको प्रतिशत है। यानी कि जब भी आपको बात करेंगे, जब भी आपको प्रतिशत की बात करेंगे, यानी प्रति सैकड़ा पे ही सोचना है। देखिए, आपको प्रतिशत के अंतर्गत देखिए, आपको यदि प्रतिशत आपको अच्छी से कंप्लीट हो रहेगा तो आपको कौन कौन से चैप्टर आपको अच्छी से समझ आएगा। देखिए, लाभ और हानि एवं डिस्काउंट, यदि प्रतिशत आपको अच्छी तरह से कंप्लीट रहेगा तो लाभ और हानि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। फिर दूसरी, आपको साधारण ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ये भी आपको समझ आएगा अच्छी तरह से। कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। देखा जाता है कि पिछले एसएसजीडी में जब 25 नंबर को 25 प्रश्न जब रहता था मैथ का, जिससे ये चारों चैप्टर से देख रहे हैं, चारों चैप्टर जो देख रहे हैं, इससे 7 नंबर का लगभग पूछा जाता था। 6 से 7 नंबर का लगभग इससे पूछा जाता था। अब तो 20 नंबर को हो गया है, यानी 20 प्रश्न रहेगा मैथ से, इसमें 40 नंबर का रहेगा। तो लगभग अभी भी संभावना कि 4 से 5 नंबर के इस चारों चैप्टर से आपको पूछा जाएगा। इसलिए बहुत ही चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। आप मेरी वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट मिल सके। आइए एक एक करके मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। आप जिस असाइनमेंट्स में बता रहा हूँ, इसे PDF का आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पर आप जुड़ जाएँ। आपको सुधीर एग्जाम एकेडमी के नाम से ही आपको टेलीग्राम बना हुआ है, इस पर जाएँ, आप इसे PDF आप क्या कर लें, प्राप्त कर लें। देखिए, एक पहला जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आप सबसे एकदम बेसिक लेवल से चल रहा हूँ। जो कमज़ोर विद्यार्थी है, मेरी बातों को गौर से सुने, कैसे बनाया जाता है। क्योंकि आप इसे तो बेसिक में दिया जाता था, क्वेश्चन यह रहता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये बताता हूँ तो आप लोगों को बोरिंग लगता है। तो मैं सोचता हूँ कि आपको क्वेश्चन में आपको बेसिक देने चला जाता हूँ, जिससे आपको तुरंत सीख सकें। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, यानी 220 से 40 से कितना प्रतिशत कम है। यानी कह रहा है 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, 220 से 400 कितना प्रतिशत कम है। देखिए, कह रहा 220 से कितना कम या अधिक करेगा, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। कम या अधिक करेगा तो अंक दोनों आंकड़ा में देख लेंगे, तुलना करेंगे कितना कम है। घटाएंगे तो 0 आएगा, 8 आएगा, या कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 180 गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बाकी ध्यान में रखना है, करा 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, 400 से कितना प्रतिशत कम है, जिससे तुलना करेगा ना वह नीचे लिखा जाता है। यानी 400 से कितना प्रतिशत कम है, तो यानी 400 क्या होगा, नीचे होगा। तो क्या कर देंगे, नीचे, यानी काट देंगे तो कितना आएगा, 4, यानी काट उठ के कितना आएगा, 45% आपको पहला क्वेश्चन होगा। देखिए, आपको दूसरा क्वेश्चन आप गौर करके देखें, कह रहा 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है। कम या अधिक करेगा तो घटा लेंगे, आगे क्या कर लेंगे बेटा, घटा लेंगे। यानी 200 156 यानी कि कितना हो गया, यानी घटा लेंगे, यानी घटाएंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। कितना आएगा, 44 गुने 100। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, किससे तुलना कर रहा, 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है। यानी कह रहा 200 से 156, यानी तुलना किया किससे, बोलिए, 200 से। तो 200 क्या होगा, नीचे होगा, यानी कटेगा क्या मरते, 2 मरते, काट उठ के कितना आएगा, 22% आ गया। देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। कम या अधिक करेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर आगे घटा लेंगे, आगे तब फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। यानी 240 88 से घटा लेंगे तो यानी बचेगा 2, 13 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 5, बचेगा 152। 152 गुने कितना हो जाएगा, 100। 152 गुने 100। बाकी यहाँ पे कितना कहा,
240 88 से कितना प्रतिशत कम है? 88 से कितना प्रतिशत कम है 240? कितना प्रतिशत अधिक है? यानी तुलना किया 88 के 240 से, 88 से, तो 88 क्या होगा? नीचे होगा। अब देखिए, अब काटेंगे, 4 से ही कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये भी कटेगा, 4 से कटेगा। देखिए यहाँ पर ही 8 से चरती 12 और 8 चौके 32, यानी 38 मरते क्या हो गया? 4 से कट गया। अब देखिएगा, ये 2 से ही कटेगा, 2 से क्या होगा? ये 2 से कटेगा 19, ये 2 से कटेगा 11 मरते, यानी कितना आ गया? 1900। 1900 को आप क्या करना है? इसको पूर्णांक में बदल देना है। अब सवाल उठेगा पूर्णांक में क्यों सर? आपको ऑप्शन देखना कि दशमलव में दिया हो कि पूर्णांक में। तो देखिएगा, पूर्णांक में यदि बदलने के लिए नहीं जानते हो तो आप देख लीजिएगा, इसे नीचे से 1900 में भागा दीजिएगा। भागा दे रहे हैं, क्या मतलब लगेगा? 11 एकम 11, कितना आएगा? तो बेसिक से चल रहे हैं, जो भी कमजोर विद्यार्थी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिएगा, 11 एकम 11, 8 बचेगा। अब नहीं लगेगा तो 0 ले लिए, तो 11 सतह 77, यानी 77 हो गया, यानी 3 बचेगा। फिर 11 दूनी 22, 11 दूनी कितना आ गया? 22, बचेगा कितना? 8। देखिए पूर्णांक में क्या होता है, जो ये आ गया वो आगे लिखना 172, जो नीचे आ गया ऊपर लिखना 8 है, और जिससे भागा दिया नीचे लिखा जाता है, ये हो गया पूर्णांक। यानी कि 172 पूर्णांक 8 बटे कितना आ गया? 11। अब आइए चौथा क्वेश्चन, कितना आया? आइए चौथा क्वेश्चन, नहीं उतार आप स्क्रीनशॉट कर ले इसको। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा, 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक या कम कहेगा तो क्या करना है? बोलिए, घटा देना है। 840 260 से, तो आगे नहीं घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा 0, यदि कितना आएगा? 8, आई घटेगा तो कितना आएगा? कम अधिक का है ना, तो यानी घटेगा तो बचेगा 7, यानी 5, यानी 580 गुने कितना होगा? 100। अब पढ़ेंगे किससे तुलना किया जा रहा है। 840 से कितना 260 से कितना प्रतिशत अधिक है? यानी 260 से कितना प्रतिशत अधिक है? यानी 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है? तुलना किससे किया? 260 से, तो 260 क्या आ जाएगा? नीचे हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बातों को कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए आप इसको क्या करना है? काटिएगा, 0 से 0 खत्म, ये भी खत्म हो गया। अब देखिएगा, ये कटेगा कितना से? 28 से, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, यानी 2 से ही 13, यानी 2900 कितना आ गया? 13 आ गया। इसको प्रतिशत में बदलना है, सॉरी, इसको पूर्णांक में इसको बदल देना है। तो पूर्णांक में इसको बदलिएगा आप। पूर्णांक अभी बदलने के लिए सीखा है, तो 223 पूर्णांक 1 बटे कितना आएगा? 3 आएगा। आप बदल लीजिएगा, आपको बदलने के लिए क्या कर दिए हैं? सिखा दिए हैं आप लोग को, देख लीजिएगा बदल के कैसे आता है। अब करा 5वां क्वेश्चन, आप देखिए 5वां क्वेश्चन करा 85 510 का कितना प्रतिशत है? 85 510 का कितना प्रतिशत है? क्या कम या अधिक ही कहा? नहीं, ये तुलना करने के लिए नहीं इसमें है। तो कहना 85 510 का, यानी 85 जो है 85 गुने 100, अब 500 किसका करा? 10 से, यानी 510 का कितना प्रतिशत है? यानी 85 जो डिजिट जो दिया हुआ है 510 का कितना प्रतिशत है? यानी 510 का पूछ रहा है ना, तो 510 नीचे हो जाएगा। 510 क्या कर देना है? नीचे कर देना। देखिए 0 से 0 क्या आ गया? खत्म हो गया। 77 51 और 17 5 85, यानी कि 50 बटे कितना आएगा? 3। यदि इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो 16 पूर्णांक 2 बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आप सभी को समझ आ रहा है ना विद्यार्थी जी, आप लोग को कि नहीं समझ आ रहा? देखिए कह रहा, फिर छठा क्वेश्चन आइए। छठा क्या कह रहा? 600 का 126 कितना प्रतिशत है? 126 कितना प्रतिशत है? यानी 600 का, यानी 100, देखिए 600 का 126 कितना प्रतिशत है? 126 पूछ रहा कितना प्रतिशत है? 126 गुने 100 बटे 600, यानी जिसको क लगा देगा ना वही नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कौन है? यानी 600 का, यानी 600 नीचे, यानी इसी क्या हो गया? खत्म। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी कितना प्रतिशत आया? 21%। कितना आया? 21%। देखिए आगे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, अगल का क्वेश्चन किस प्रकार के बनाया जाएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन, देखिए 7वां आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 5400 का
5.5/9%। देखिए यहाँ पे काम मने क्या होगा, गुना। सीधे क्वेश्चन यही है, काम मने गुना। 9×5 = 45 से 5 में गुना कर दोगे तो कितना आएगा 50। 50 बटे कितना आ गया 50/9। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या क्या लिखा जाता है 100। यानी कि आपको बेसिक रूप में यही है, आपको बेसिक रूप में यही है कि परसेंटेज हटाने के क्या करते हैं 100। अब देखिए इसको कर देना है, 00 से 00 का हो गया ख़त्म। 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54 और 6 × 5 = 30, यानी कितना आ गया 30 आ गया। देखिए आप परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाता है, आप जल्दी से कैसे बनाएं। देखिए आप गौर से देखिए, या में ऐसे भी बना सकते हैं 9×5 = 45, 45 हो गया। 45 पे और इसको क्या करना 9×5 = 45 यानी कितना आ गया 5 = 50। 50 में कितना से गुना करें कि 100 आ जाए, तो लग रहा है कितना से 2 से, 2 से नहीं कहते तो 2 से ऊपर गुना ना करना तो नहीं, तो इसको बदलना जल्दी में तो नीचे गुना कर देना है। यानी कितना 9 में नीचे कर देना, कितना आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 38 आई 54, कितना आसान है यानी 300। ऐसे करके भी बना सकते हो। यानी कैसे आप एक बार नहीं समझें, कहाँ कर देना 9×5 = 45, 45 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 50। तो 50 को 100 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, तो 2 से ऊपर गुना करना पड़ेगा ऊपर, तो गुना करना करने नीचे, नीचे कितना 9, तो 9 दूनी 18, बस कर दिए गुना कर दे के आंसर हो गया। यानी इस प्रकार के भी शॉर्ट में आप जल्दी से बना सकते हैं। आप आइए 8वां क्वेश्चन। 8वां का रहा है 140 का 40% बराबर x। देखिए आप देखिएगा क्या करना है, इसको काम में गुना 140 बेसिक रूप से ये परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं 100, डबल से 0 क्या हो गया ख़त्म हो गया। x का मान निकाल दीजिएगा, गुना कर देगा 14 28 14 में 28 से गुना करोगे तो कितना आएगा 56, यानी x का मान कितना आ जाएगा 56। आपको एकदम बेसिक लेवल से चले हैं, आपको जितना आपको मैं बिंदु पर बात किया हूँ कि परसेंटेज में इतना इतना आपके बिंदु पढ़ने के लिए है, पॉइंट पढ़ने के लिए एक एक पॉइंट आपको बताऊँगा। आप वीडियो आप लगातार देखते रहें ताकि आप समझ सकें। देखिए आप 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन, किसी संख्या में उसके 16.2/3 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी कि 16.2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 आता है। यानी जोड़ने पर, यानी कहता है किसी संख्या में 16.2/3 को जोड़ने से प्राप्त संख्या कितना आता है 4900 कितना आता है 56 आता है। मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि आप लोग बेसिक, आप कमज़ोर विद्यार्थी थे, आप बेसिक से कैसे किसी संख्या आता, मान लो कि संख्या के देखिए आपको लॉन्ग विधि से आपको बताता हूँ, बाकी आपको शॉर्ट विधि से आपको मैं बताऊँगा कि शॉर्ट में कि जल्दी से कैसे बनाया जाता है। देखिए लॉन्ग विधि से आप क्या जानते हैं कि माना की संख्या कितना होगा x होगा, कह रहा कि किसी संख्या में उसके यानी कि उसके 16.2/3 से जोड़ने पर, यानी उसके यानी कि 16.2/3, इसको 16 पूर्णांक तोड़िए 16 दूनी 48 से 16 48 से 2 50, यानी 50 बटे कितना आएगा 3। परसेंटेज को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, यानी जोड़ना पे कितना आता है 4956। अब देखिएगा 50 दूनी 100 कट गया। अब देखिए x प्लस x बटे 3 दूनी 6 बराबर 4956, यानी कि इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब इसको गुना कर देना है, क्या मरते लगेगा 6 मरते लगेगा, यानी 6x ये कटेगा 1 मरते तो x या 4956, यानी आप 7x तिरछे तिरछे गुना करिएगा तो 4956 गुने 6, x का मान निकालिएगा तो नीचे क्या आ जाएगा गुना में आ जाएगा, क्या आएगा भागा में आएगा। तो देखिए कट जाएगा 7 से 49 और 0 लेंगे 7 8 56, x का मान निकालेंगे तो 8 6 के 48 और 7 6 के 42, यानी मूल संख्या कितना था 4248 था। बाकी इसको शॉर्ट से कैसे बनेगा सर, ये शॉर्ट हमको बताइए। तो देखिए शॉर्ट आपको बताता हूँ। देखिए आपको मैंने बोला था 16.2/3% रहेगा, तो आपको भिन्न में जल्दी से बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि 16 48 से 2 कितना हो गया 48 से 2 50, तब 50 में कितना से गुना करेंगे 100 आएगा 2 से। तो मैंने बताया था कि 2 से ऊपर नहीं करना है नीचे कर देना है। तो यानी कि इसको भिन्न में यानी 16 पूर्णांक को
16.2/3 को भिन्न में बदलना है तो हम इसको यानी कितना आएगा 1/6। कैसा है, बात को समझ रहे? एक बार और रिपीट करता हूँ, यानी कि 16 इसको तिरछे गुना करना, 16 48, 48 में 2 से गुना किए तो कितना आया 50, 50 में कितना से गुना करें कि 100 आएगा तो 2 से, तो 2 ऊपर नहीं करना है, 2 से नीचे कर देना तो कितना आएगा, इसको भिन्न कितना आएगा 6 आएगा। अभी आप लोग भी देखे थे यहाँ पे 6 था ना, परसेंटेज को बदले तो 100 हटाकर, तो यानी 6 आया। तो यही संख्या कह रहा है कि क्या, यानी कि जोड़ने से, यानी क्या, यानी किसी संख्या में जोड़ने से जो नीचे जो आता है मूल संख्या आता है, क्या आता है, मूल संख्या। ये मूल संख्या नीचे जो भी आता है क्या है, मूल संख्या। यानी जोड़ने से कहता है कि जोड़ने से ही जो संख्या जो हुआ कितना हो गया 49 कितना 56, यानी जोड़ने से, यानी कि मूल संख्या यानी कि 16.2/3, यानी कि 6/2 का 16.2/3 बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ेगा, यानी 1 बढ़ गया तो 2, यानी कितना टोटल संख्या हो गया 1 बढ़ने से, यानी कि ये दोनों को ये जोड़ कर यानी कि 4956, यानी जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 7, यानी कि 7 बराबर कितना होगा 4956, यानी कट जाएगा कितना 7 से 49 और 0 को 0 7 56, यानी कि कह सकते हैं कि यानी कि 1 बराबर कितना आया 6। तो मूल संख्या नहीं पूछ रहा कि मूल संख्या कितना होगा, यानी 6 से, यही देखिए ना यहाँ पे आप गुना किए होंगे 6 से गुना किए होंगे, यानी कि इसमें 6 से गुना कर दीजिएगा 6 से, तो कितना आएगा 42, कितना आ जाएगा 42 7 48, यानी गुना कर दिए तो इतना आ गया। अब देखिए इसी का अब मैं शॉर्ट से ही नौमा बताता हूँ। नौमा करा किसी संख्या में उसके 16.2 यानी किसी संख्या में 11.1/9% के जोड़ने से 900 प्राप्त होता है, यानी 900 प्राप्त होता है। देखिए शॉर्ट से सीधे बनाएंगे, यानी 11.1/9%, इसको भिन्न में बदलना है तो 99 यानी 100, इस 100 तो खुद ऊपर है, ऊपर 100 तो खुद है, तो 100 में कितना से गुना करेंगे, कुछ नहीं तो 1 से, तो एक में 1 से गुना करेंगे 9 में तो 9 ही ना आएगा। और इसी का जो कह रहा है कि जोड़ने से कितना प्राप्त हो जाता है संख्या, यानी कि प्राप्त जो संख्या जो हो जाता है इसका 900 होता है, यानी इसका जो जोड़ने से, यानी इसको मूल संख्या में इतना जोड़ने से कितना प्राप्त है 900, यानी कि 9 में 1 क्या कर देना है जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10 आ गया, यानी काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 90 आ गया। अब 90 में आप मूल संख्या पूछ रहा है कि संख्या कौन है, तो मूल संख्या कितना, आप मैंने बोला था कि नीचे वाला जब भी रहता है मूल संख्या, तो मूल संख्या यानी 9 में 90 में 9 से गुना करेगा 9 81, यानी कितना था 8100, यानी कितना था 810 हुआ। ठीक है, अब आइए ये 10वां क्वेश्चन था, आइए अब 11वां क्वेश्चन। करा किसी संख्या में उसके 6.2/3 को घटाने से, यानी घटा देंगे संख्या में तो 5670 प्राप्त होता। सिंपल सी 6.2/3, इसको क्या बदलना भिन्न में, तो कैसे बदलने के लिए शिकायत है, छौतिया 18 2 20 में कितना से गुना करें कि 100 आ जाए, तब 5 से, तब 5 से ऊपर नहीं करना है, कहाँ कर देना भिन्न बदलने के लिए, नीचे से, यानी कितना आ गया इसका भिन्न कितना आ जाएगा 15। नहीं विश्वास है तो देखिए ना आप इसको छौतिया 18 तो कितना हो गया 20/3 आएगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना आएगा 100, काट देंगे तो कितना आएगा 100 15 आ गया ना, ये हो गया। यानी कि आप जो पहले से जानते थे कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से, ये मूल रूप से यही है, बाकी आपको मैं शॉर्ट में बताने के लिए बता रहा हूँ जल्दी से कैसे करना है। ठीक है, तो 1 कितना हो जाएगा 15, 1/15 को यानी कि जो संख्या जो हो जाता है कितना हो जाता है 5670, यानी कि इसके करने से यानी घटाने से, अभी क्या करा इसमें घटाने से, यानी कि इसको 6.2/3 को घटाने से कितना हो जाता है, यानी 5670, यानी घटा देंगे, जब जोड़ने से था तो जोड़ दे रहे थे, अब घटाने के लिए कहेगा तो 15 में से क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी कि 5670, यानी कि इसको काटेंगे तो 14 चौके कितना होता है 56 और 14 5 70, यानी कि कितना हो जाएगा 405। बाकी इसको पूछ रहा मूल संख्या, तो मूल संख्या यानी कि इसमें कितना से गुना करना 15 से, तो 15 5 75 और 15 चौके
60, यानी गुना आप लोग कर लीजिएगा, आपको 6075 आपको संख्या होगी। अब देखिएगा आपको मैं बताता हूँ बरमाहा क्वेश्चन, सभी लोग बरमाहा देखें। बारह क्वेश्चन करा, यदि पी क्यू से 40% कम है, पी क्यू से, पी है एगो क्यू है, दो यहाँ पे नाम आया, पी और क्यू दोनों को लिख देंगे, ठीक है। पी क्यू से 40% कम है, पी क्यू से 40% कम है। देखो कोई भी अपने आप में संख्या 100% होता है या 1 होता है, तो हम 100% पे बनाएंगे ताकि 100% घटाने प्रतिशत क्या होता है, आसानी होता है, इसलिए 100% पे ही बनाएंगे। यानी कह रहा पी क्यू से जो है 40% कम है, क्यू से 40%, यानी घटाएंगे तो कितना है कि 40% कम है, यानी 100 ही मानेंगे तो कितना कम हो जाएगा, कम यानी 60 हो जाएगा। इसको काट छाट करिएगा, यानी फिर 3 ये कितना हो गया 2, कम है। तब पूछ रहा कि पी क्यू से कितना प्रतिशत अधिक है, कम या अधिक करेंगे तो दोनों को तुलना करेंगे, कितना कम अधिक है, तो यानी कितना करा है 1 का अधिक है, कितना है 1 अधिक है, तो 1 गुने 100, 1 गुने 100। बाकी तुलना किसे कहा, क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि किसे करा, क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, पी से, यानी तुलना क्या, क्यू पी से कितना प्रतिशत, यानी पी से देखिएगा पी कितना है 3 है, कितना है पी 3 है, यानी पी से ने करा क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी पी से तुलना करा, तो इसको तोड़िएंगे तो यानी कि 33.1/3, नहीं तो दशमलव बदलेंगे तो 3.3% आएगा आपको, ठीक है। अब देखिएगा 13वां क्वेश्चन, ये था केमा 12। आइए आपको केमा क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। 13 क्वेश्चन में करा x 22 से 80% अधिक है, x 22 से 80% अधिक है, x 22 से, देखिए यहाँ पे 2 को नाम आया तो दोनों का आगे लिख देंगे, ठीक है, x और y। अब क्या करा, x 22 से 80% अधिक है, 22 है ना, कौन है x 22 है, तो y के मानेंगे 100, ये कितना हो जाएगा 180। 22 से 80% अधिक है, 100 मानेंगे तो प्रतिशत होता है, तो यानी 80 जोड़ देंगे, ठीक है, 100 मानेंगे तो। अब देखिए कह रहा कि x 22 से कितना प्रतिशत कम है, कम कितना है, यानी 80, कितना है 80 कम है, कम गुने 100। अब किससे तुलना कर रहा, x से कितना प्रतिशत कम है, x से, तो x कौन होगा 180, जिससे तुलना करेगा वह नीचे हो जाएगा। एकदम दिमाग में सेव ये करना है कि जिससे तुलना करेगा नीचे हो जाएगा, तो नीचे कर देंगे 1 से, तो 1 से 1 नीचे हो गया, 0 से 0 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब देखिएगा ये कटेगा कैसे, यानी कि 2 से कटे, यदि 2 से यदि काटिएगा तो 4 मरते, 2 से कटेगा तो 9 मरते, यानी 400 बटे कितना आ गया 9। इसको दशमलव में तोड़ देते हैं या पूर्णांक में, तो 400 में 9 से भागा दीजिए, यानी 9 चौके 36 आएगा, कितना 9 चौके 36, यानी कि लगभग 44.4/9%, यानी 9%, नहीं तो इसको दशमलव तोड़ेंगे तो 44.44%। जो कि ये सब क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा हुआ सब क्वेश्चन है, जो आपको मैं लास्ट 2 क्वेश्चन बताया, एसएससी जीडी में सब क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछता है। यह नहीं कि आप जो यह सीखें ये नहीं पूछता, बेसिक रूप से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप मैं बेसिक से आपको देखते हुए चला हूँ कि जो भी विद्यार्थी कमज़ोर है आप ताकि अच्छी तरह से समझ सकें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि हम खुद मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए वीडियो हमेशा के लिए आपको बनाता रहूं, जिससे आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपको मिल सके, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी आगे बढ़ सके।